नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम कक्षा 4 की हिंदी के पहले पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है मन के भोले भाले बादल। ये क्या है? एक कविता है। ठीक है, जैसे आप भोले हो उसी तरीके से बादल भी भोले भोले होते हैं, तो इसलिए लिखा है मन के भोले भाले बादल। अब कविता पढ़ते हैं जरा सा। झप्पर झप्पर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। ठीक है, झप्पर झप्पर माने होता है बहुत बड़े बड़े बालों वाले, बड़े बड़े घने घने जो होते हैं, बड़े और घने, तो उनको कहते हैं झप्पर झप्पर बालों वाले। और गुब्बारे से गालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, इस तरीके के ये गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, आसमान में सीधे दौड़ लगा रहे हैं, झूम झूम कर काले बादल। ठीक है, झूम झूम कर काले बादल। ठीक, कुछ जोकर से तौंद फुलाए, कुछ हाथी सी सूंड उठाए। कुछ जोकर से तौंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। तो जैसे जोकर की तौंद होती है ना, ये जोकर होता है, इसकी तौंद इतनी मोटी कर देता है, और नहीं कर देता ये, ऐसे फुला करके उसके अंदर कपड़े वपड़े भर करके। तो उसी तरीके से ये बादल भी जोकर की तरह तौंद फुलाए रहते हैं, और कुछ हाथी की तरह सूंड उठा के रखते हैं, सूंड उठा के ऐसे हाथी की तरह रखते ना, ये हाथी की तरह सूंड उठा के रखते हैं। और कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, और कुछ होते हैं, ये ऊँट होता है, जो ऊँट के कुबड़ होता है ना, ऊँट का कुबड़ ऐसे बना देते हैं ऐसी। ठीक, इस चीज़ को कहते हैं बच्चों कुबड़, ये होता है कुबड़। ठीक है, ये ऊँटों के जो उठा हुआ भाग होता है, ऊँटों में पीठ जो होती है उसकी उठी हुई होती है, उसे कुबड़ वाले कहते हैं बच्चों। ठीक है, कुछ परियों से पंख लगाए, और कुछ जो है परियों की तरह पंख लगा करके घूम रहे होते हैं। ठीक, ये इस तरीके से मान लो ये परी है, ये इसके पंख हैं, है ना। तो परी की तरह पंख लगा के उड़ रहे हैं, आपस में टकराते रह रहे, शेरों से मतवाले बादल। ये बादल कहता है मैं भैया तगड़ा हूँ, ये कहता है मैं तगड़ा हूँ, आपस में टकराते हैं, तो बहुत जोर की गर्जना होती है, बादल में गर्जना होती है, घड़ाम 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 करते हैं ना बादल, तो वो शेर भी वैसे ही दहाड़ते हैं ना, इसलिए शेरों से मत वाले बादल कह रहा है। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। इनमें से कुछ बादल तो लगते हैं कि तूफानी हैं, जैसे पेप्सी पीते हो तो उसमें लिखे ना तूफानी मज़ा है करके, उसी तरीके तूफानी लगते हैं, डरावने लगते हैं। और कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ जो है शैतानी कर जाते हैं। ठीक है, और कुछ अपने थैलों से चुपके, कुछ कुछ बादल ऐसे होते हैं चुपके से अपने थैले से, जो है उनका थैला जो होता है उससे झर 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 करके पानी बरसा देते हैं हमारे ऊपर, तो ऐसी शैतानी भी करते हैं ये। ठीक है, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, किसी की सुनते नहीं है ना, हमारे आपकी सुनते हैं नहीं सुनते हैं, किसी और की सुनते हैं नहीं सुनते। एक बार शुरू हो जाते हैं तो टकराते हैं, ढोलक भी आपस में टकराते हैं, घड़म 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 करके ढोलक की आवाज़ आती है। ठीक है, और बारिश करते हैं तो किसी की मानते नहीं है, कोई भी इनको रोक नहीं पाता है, और बादलों को भी ये छिपा देते हैं अपने ऊपर, है ना, तब अंधेरा दिखता है। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। तो ये कभी कभी तो ऐसा कोहरा बन करके छत में आ जाते ना हमारे, कुछ दिखता ही नहीं है, छत से देखोगे तो चारों ओर कुछ दिखता है नहीं, दिखता है तो वो छत पर आ जाते हैं, और फिर चुपके से क्या करते हैं, सुर 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 करके थोड़ी सी हवा चलती है तो हवा आकाश में उड़ जाते हैं ये, कभी कभी जिद्दी बन करके, और कभी कभी बहुत जिद बढ़ जाते हैं ये। ठीक, बोलते हैं अब तो नदी नाले जो हैं इनको हम भर देंगे, पूरा जो है भर देंगे, और जो है बाढ़ ले आएंगे। तो हम लोग पानी में भी नहीं चल पाते हैं, लोग भी जिनकी नाव वाले नाव निकाल देते हैं बाहर, मछलियाँ भी परेशान, जितने जानवर जो है पानी में रहते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि नदी नालों में बाढ़ जाती है।
फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। लेकिन फिर भी जो है ये बादल हमें बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों लगते हैं? पानी लाते हैं हमारे साथ, रिमझिम रिमझिम जो हल्का पानी आता है, हल्की फुहारें आती हैं, इससे तो अच्छे लगते हैं ना। और जो है इसी से जो है हमारी फसल गेहूँ धान खेती जो होती है, तो वो किससे होती है? इसी से होती है। पेड़ों को भी जो है ये बादल क्या करते हैं? पेड़ों को भी वो हरा भरा रखते हैं, है ना। तो बहुत काम के हैं वैसे तो हमारे पास ये बादल हमारे साथ। ठीक है, तो इन्हें लिखा किसने है बच्चों? कल्पनाथ सिंह ने लिखा है। याद रहेगा ना किसने लिखा है? कल्पनाथ सिंह ने। ठीक है, कवि का नाम हमेशा याद रखा करो बच्चों। बड़ी कक्षाओं में जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा ये कविता किसने लिखी है, तो आप सीधे बताओगे कल्पनाथ सिंह ने लिखी है भैया। ठीक है, तो ये हो गया। तो एक बार कविता को फिर से पढ़ लेते हैं बच्चों, ठीक है। मन के भोले भाले बादल। झब्बर झब्बर बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तौंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह रहे शेरों से मत वाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर झर बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन कर के बाढ़ नदी नालों में लाते। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। कितनी अच्छी कविता है ना बच्चों। चलो आगे पढ़ते हैं इसमें कि तुम्हारी समझ से क्या क्या आया। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। तो सवाल पूछा बच्चों कि बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे। तो बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे बच्चों? लगातार बारिश करके, जब बादल जो है लगातार बारिश करते हैं, लगातार करते हैं, तो नदी नाले जो है पानी से भर जाते हैं। उसे कहते हैं उफन्ना। नदी नाले पानी से उफनने लगते हैं, जिनमें जो है बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है। और कभी कभी ये बादल फट भी जाते हैं, तो हम कहते हैं बादल फट गए ना। तो तब नदी नालों में क्या होता है? बाढ़ आ जाती है। ठीक है बच्चों। अब अगला है, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। तो ये बादल कैसे ढोल बजाते हैं? नहीं किसी की सुनते हैं, कोई इन्हें रोक नहीं पाता है, आपस में टकराते हैं, कहा था ना मैंने। तो आपस में टकरा कर जो गर्जना करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे ढोल बजाते होंगे। ठीक, आगे पढ़ते हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। बादल कैसे शैतानी करते होंगे बताओ बच्चों। कभी कभी हल्की बारिश आ रही होती है, तो जो है एकदम से तुम कहते हो हाँ कितनी अच्छी बारिश है, और एकदम से तेज हो जाएगी, तुम भीग जाते पूरा। तो शैतानी करते हैं। कभी जो है कोई आदमी सोचता है अभी तो बारिश होगी नहीं, धूप आ रही है, और अचानक बारिश ये क्या करते हैं? बारिश ले आते हैं, है ना, बहुत तेज, और वो बेचारा आदमी भीग जाता है। कभी जो है घर पर तुम्हारे छतों पर आ जाते हैं ना। और कभी तिरछी बारिश कर देते हैं, छाता भी काम नहीं करते, छाता ऊपर से पहना ओढ़ रखी होती है आदमी ने, और ये तिरछा करके भिगा देते हैं। तो इस तरीके से शैतानी करते रहते हैं बच्चों। ठीक है, फिर है कैसा कौन। तो सूरज कैसा होता है? चमकीला। सूरज सी चमकीली क्या है? अगर थाली साफ होगी तो सूरज सी चमकीली लगती है ना। उसी तरीके से चंदा सा, चंदा भी चमकीला होता है, तो चंदा सा चमकीला लिख दोगे। क्या लिख दोगे? चंदा सा चमकीला। क्या होता है? बहुत चीज़ें होती हैं, मोती लिख दो, चंदा सा चमकीला कुछ और चीज़ लिख दो। ठीक है, इस तरीके से इन सब के तुम लिखना बच्चों, और बताना मुझे, जहाँ नहीं आएगा तो कमेंट करना। ठीक है, चलते हैं आगे। तूफान क्या होता है? जब बहुत तेज की बच्चों आंधी चलती है, हवा चलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तूफान। ठीक है,
तूफान कहते हैं। बहुत तेज हवा चलने को हम तूफान कहते हैं। बादलों को तूफानी क्यों कहा गया? क्योंकि बादल भी जो है इधर से उधर तेज चाल में भागते हैं और बारिश करते हैं, अपने साथ आंधी लेकर के आते हैं, तो इसलिए हम बादलों को तूफानी कहते हैं। ठीक है। साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं? तो जून तक तो गर्मी होती है बच्चों। जून के महीने में क्या होती है? गर्मी। तो जो जुलाई का महीना है, जुलाई से बारिश शुरू हो जाती है। जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 3 महीनों में तो बहुत जम करके बारिश होती है बच्चों, है ना। इसी समय ये काले मेघ आ जाते हैं, काले बादल। मेघ को भी बादल कहते हैं बच्चों। ठीक है। मेघारे मेघारे नहीं कहते, तो काले मेघ बादलों को ही कहते हैं। काले बादलों, कविता में काले बादलों की बात की गई है। क्या बादल सचमुच काले होते हैं? हाँ, काले दिखते हैं तो काले ही होते हैं। उनमें बहुत सारा पानी भरा होता है और बर्फ भरी होती है। ठीक है। कंडेंस होते हैं जब, तो जो है बरसने लगते हैं। संघनित होते हैं तो बरसने लगते हैं। और तो इसलिए इनको काले बादल कहा जाता है। कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। बच्चों, कैसे होते हैं? काले तो तुम्हें बता ही दिया। ठीक है। और सफ़ेद भी बादल तुमने देखे होंगे। सूरज के पास जो बादल होते हैं वो चमकीले होते हैं। और सुनहरे भी होते हैं। कैसे होते हैं? सुनहरे। इस तरीके से तुम बादलों के नाम लिख दोगे, किस तरह के होते हैं। ठीक है। तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ। इसमें तुम्हें चित्र बनाने हैं बच्चों बादलों के। ठीक है। इस तरीके से तुम चित्र बना दोगे। और गुब्बारे से गालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, एक गुब्बारा ये गया, एक गुब्बारा ये गया, ये बादल जो है बीच में ऐसा है, समझो इसके गाल हैं। ठीक है। इस तरीके से तुम चित्र बनाओगे बच्चों। ठीक। तो ये कविता हमारी यहाँ पर, कविता में बादलों को भोला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करो। तो पूरा करना है बच्चों। क्या लिखा है? मौ, मौ से क्या होगा? मौ से के आगे लिख दोगे स्ताने, मस्ताने। ठीक है। जी, जी से जिद्दी, जिद्दी बादल होते हैं। शैतानी बादल होते हैं। तूफानी बादल होते हैं। ठीक है। ये करना है तुम्हें बच्चों। ठीक। और बारिश की आवाज़ें, ये तुम आवाज़ें लिखोगे इसमें कि क्या कौन कौन सी आवाज़ें बादलों से निकलती हैं। और उसके बाद मुझे कमेंट करना बच्चों। ठीक है। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी करना। और इसको कमेंट तो आप करना। ठीक है। और लाइक भी करना और शेयर भी। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों। ठीक है। कल फिर मिलेंगे। तो बाय बाय बच्चों।